सत श्री अकाल, नमस्कार। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो एक समसामयिक विषय है कि इसमें कि जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है उसमें जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, इसमें आउटडोर पेशेंट के लिए सिर्फ 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यानी कि 15,000 में, जबकि डॉक्टरों की फ़ीस दिल्ली जैसे शहर में 1,000 रुपये है या 800 से तो कम कहीं है ही नहीं। तो वो पूरे साल मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ पति पत्नी कैसे इलाज करा सकते हैं, बड़ा ही सोचने विषय है। जबकि एक सांसद अगर 15 दिन भी वो सांसद रह जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी की पेंशन शुरू हो जाती है और उसके बाद उसको इलाज की सुविधा फ्री हो जाती है, कहीं भी वो इलाज करा सकता है। तो ये गवर्नमेंट की या भारत सरकार की ये भेदभाव वाली नीति नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में समानता का जो अधिकार है वो उस अधिकार के खिलाफ बात नहीं है क्या? और इतने चिट्ठी हमने लिखी हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी लिखी और बहुत सारी चिट्ठियां हमने इधर उधर भी भेजी हैं, मंत्री को भी भेजी हैं। तो ये 15,000 में कैसे कोई इलाज करा सकता है? ये तो मैं केंद्रीय भंडार निगम की बात बता रहा हूँ, हो सकता है औरों की भी बात हो। और दूसरी बात है, ये जो 2003 में पेंशन बंद की थी, ये किसने बंद की थी? आप सारे एम्प्लॉयज़ को क्यों सज़ा दे रहे हैं? आप कुछ बेईमान एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ क्या ना। मेरे ख्याल तो 99% इंडिया में बेईमान गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, 1% ही बचे हैं जो ईमानदार हैं। तो आप 99% जो बेईमान एम्प्लॉय हैं, अगर वो बेईमानी में मुलव्विस हैं या पकड़े गए हैं तो उनकी पेंशन रोको, उनको जेल में डालो, उनको बर्खास्त करो। और तो ये बर्खास्त की कार्रवाई होती नहीं है, सिर्फ सस्पेंड कर देते हैं, फिर बहाल कर देते हैं। तो ये आँख मिचौली क्यों खिली जाती है? इससे करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। करप्शन जब ही ख़त्म हो सकता है जब एक दो को बर्खास्त किया जाए, जेल में डाला जाएगा। तो उनकी जो सज़ा है ऐसे ईमानदार एम्प्लॉय को क्यों दी जा रही है? आज भी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो HNT बिल पास होते हैं, जो लोडिंग और अनलोडिंग, वेयर हाउस से स्टेशन और स्टेशन से जो अनलोडिंग बिल पास होते हैं, उसमें डायरेक्ट पेमेंट अभी भी मज़दूरों को नहीं दी जा रही है और लेबर लॉ का बड़ा ही मिसयूज़ और दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, तो मज़दूरों का तो हक मारा ही जा रहा है और ठेकेदारों से कमीशन ले लेकर, ख़ास तौर पर लखनऊ रीजन में तो ये प्रथा ही चली आ रही है। आप मालूम करिए कि कितने लोगों को डायरेक्ट पेमेंट दिया गया कि लेबर्स को। नियम ये है कि लेबर को डायरेक्ट पेमेंट दिया जाए, लेकिन वहाँ नहीं दिया जाता है। तो ये इस तरह का करप्शन किया जा रहा है। हाँ, वो करप्शन में कोई दिक्कत नहीं है इनको। लाखों करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंगें बना रहे हैं और उसमें करप्शन खा रहे हैं। जैसे रेनोवेशन हुआ सेंट्रल वेयर हाउसिंग के हौज खास का, तो एक पर्टिकुलर कंपनी, जो एक अफसर के रिश्तेदारी कंपनी है, उसको ठेका दिया गया हाई रेट पर। उसकी भी CBI में हमने लेटर दिखाया और उसमें शायद जाँच, संभवतः जाँच भी चल रही है, क्योंकि एक टेलीफोन मेरे पास भी आया था इस बाबत। तो ये 15,000 में कौन इलाज करा लेगा? ये बताएं हमें। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से भी पूछना चाह रहे हैं कि 15,000 में इलाज हो सकता है क्या किसी का? और मैं सिर्फ केंद्रीय भंडार निगम की बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरी जगह तो कैशलेस पेमेंट, कैशलेस व्यवस्था है। तो ये जो रिटायर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, ये कहाँ जाएंगे? और इनको पेंशन के नाम पर एन्युटी थमा दी जाती है, जो कि किसी को 8,000, किसी को 3,000, किसी को 4,000 है। फंड डबल ज़रूर दिया गया है, तो उसको फंड को आप डबल ना दे के पेंशन ही कर देते। तो उनको, जो आदमी रिटायर हुआ है, जिसको अब मुश्किल से 50,000 रुपये की इनकम हो रही है, वो भी टैक्सेबल है, अगर वो पेंशन उसको दी जाती उसका CPF छोड़कर, तो उसकी जो अगर बेसिक है वो 90,000 रुपये पर रिटायर हुआ तो 45,000 तो उसको पेंशन मिलती ही मिलती। और दूसरी बात यह है कि जो ये करप्शन पे सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है, करप्शन और दोगुना होता जा रहा है। और कितने वीडियो हमने करप्शन पे बनाए, FCI करप्शन पे बना रहे हैं, लेकिन इस बाबत कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि चलो, एम्प्लॉय को तो सैलरी लगातार मिलती है, लेकिन जो मज़दूर हैं, जो कि HNT हैंडलिंग परिवहन का जो ठेका लेता है ठेकेदार, उनको भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहा है। और कहीं कहीं तो उनको इतने कम पैसे दिए जा रहे हैं कि उसमें गुजारा नहीं है। 1 रुपये 2 बोरी दिए जा रहे हैं। ये शाहजहानपुर सेंट्रल वेयर हाउस की भी स्थिति है और ये और जगह भी होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये स्थिति हर जगह है। तो ये डायरेक्ट पेमेंट कैजुअल लेबर्स का या जो मज़दूर ठेकेदार द्वारा लगाए हैं, उसका उसके खाते में क्यों नहीं जा रहा है? ये सरकार को सोचना चाहिए। वैसे सरकार ये सुचिता पर और ईमानदारी के बल पर ही सरकार आई थी,
लेकिन इसके बावजूद इसमें बेईमानी रुक नहीं रही है, गरीबों का शोषण हो रहा है और लेबर का तो खास तौर पर शोषण हो रहा है। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि ये डायरेक्ट पेमेंट जो लेबर लॉ है इसको वायलेट किया जा रहा है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, स्पेशली इन लखनऊ रीजन में। तो ऐसे इसकी तुरंत कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ़। और ये डायरेक्ट पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं ठेकेदारों से और उनके बिल पास कर रहे हैं कमीशन लेके 1 या 2% कमीशन लेके, तो इनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय भंडारण निगम में तो ये धंधा चल ही रहा है और जगह भी चल रहा होगा, इसको समग्र रूप से देखने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।